हेलो गाइस, इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म देखेंगे। तो अगर आप ट्रिपल सी ओ लेवल ADCA जैसे कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेटेड फुल फॉर्म देखेंगे। जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, इससे रिलेटेड फुल फॉर्म देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल, इसके बारे में आप जानते होंगे, शायद इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होगा। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर की सबसे मुख्य यूनिट होती है, जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और CPU जो है वो ALU, CU और MU, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा CPU बनता है। CPU जो प्रोसेसिंग का काम करता है, इसे हम नॉर्मली प्रोसेसर भी कहते हैं, और ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये ALU जो होता है ये CPU की मुख्य यूनिट होता है, और यही कंप्यूटर में अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यानी कि जो हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो ALU करता है, वो चाहे अर्थमेटिक प्रोसेसिंग हो या लॉजिकल प्रोसेसिंग हो। CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, ये आपके पूरे कंप्यूटर पर नियंत्रण बनाए रखता है, यानी कि कौन सा डेटा कहाँ से उठाना है, कहाँ पर भेजना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसेसर को, मेमोरी को या कंप्यूटर के अन्य सभी पार्टों को CU यानी कंट्रोल यूनिट ये कंट्रोल करता है, और ये भी CPU की ही यूनिट होती है। जैसा कि बता चुके हैं कि ALU, CU और MU, इन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर के हमारा, इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन ही CPU कहलाता है। MU ये मेमोरी यूनिट होती है, इसे हम नॉर्मली रजिस्टर्स कहते हैं या फिर कैश मेमोरी भी कहा जाता है। ये मेमोरी इस्तेमाल होती है जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, यानी कि जिस डेटा पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है वो डेटा MU यानी कि मेमोरी यूनिट, या कह लें कैश, या कह लें रजिस्टर्स में वो डेटा स्टोर होता है जब तक कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है तब तक। नेक्स्ट हमारे पास है AMD एडवांस माइक्रो डिवाइस। एडवांस माइक्रो डिवाइस ये एक प्रोसेसर है, जैसे इंटेल वगैरह आते हैं, इसी तरह से AMD का भी एक प्रोसेसर आता है, ये प्रोसेसर है। उसके बाद है ATA एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये केबल होती है, ATA केबल होती है जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, जो हार्ड डिस्क को जोड़ने का काम करती है, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उसमें ATA यानी आटा केबल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है SMPS यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और प्रोसेसर और जितने भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर हमारे लगे होते हैं, उन सभी पार्टों को SMPS जो होता है ये पावर सप्लाई देता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भेजता है, लाइट देता है। नेक्स्ट हमारे पास है PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसे हम नॉर्मली मदरबोर्ड कहते हैं। PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखने को मिलता है, जो क्या इसका काम होता है उस डिवाइस के सभी कंपोनेंट को आपस में जोड़ना। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर PCB होता है, यानी कि मदरबोर्ड जिसे हम कहते हैं वो PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो कि कंप्यूटर के सभी पार्टों को जोड़ने का काम करता है। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरी स्लाइड में भी हमारे पास जो फुल फॉर्म है वो हार्डवेयर से ही रिलेटेड है। इसमें USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। USB के बारे में आपको पता होगा, जिसमें हम पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं, मेमोरी कार्ड लगाते हैं, कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो। नेक्स्ट हमारे पास है CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक बैटरी होती है जो कंप्यूटर या लैपटॉप में लगी होती है। इसका काम होता है कंप्यूटर के डेट और टाइम को मैनेज करना, क्योंकि जब हम पावर सप्लाई कंप्यूटर में बंद कर देते हैं, अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो वहाँ पर पावर सप्लाई बंद कर देते हैं, फिर भी हमारा जो डेट और टाइम होता है वो सही होता है, तो वो इसी CMOS की वजह से सही होता है। यानी कि ये सेल होती है एक, जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है या पड़ी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है UPS अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई। ये UPS जो है ये बैकअप के लिए इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में, मतलब पावर सप्लाई के बैकअप के लिए। अगर अचानक से लाइट चली जाए तो वहाँ पर हमारा कंप्यूटर बंद ना हो, इसके लिए UPS का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है VGA केबल होती है, जिसके जरिए हमारा जो मॉनिटर है यानी TFT वो कंप्यूटर से जुड़ी होती है, वो VGA केबल होती है, वीडियो ग्राफिक एरिया। नेक्स्ट हमारे पास है
तो CD और DVD ये दोनों मेमोरी होती हैं। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में वो मेमोरी आती है जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर अपने प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करता है। और सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो यूज़र अपने डेटा को स्टोर करने के काम में लेता है। तो जो हमारी CD और DVD है ये सेकेंडरी मेमोरी है। CD का फुल फॉर्म यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क है और RW का मतलब यहाँ पर है रीराइटेबल। तो CD जो हमारी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक CD जो हमारी होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, यानी कि CD रोम होती है। तो वहाँ पर उसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम सिर्फ एक ही रीड कर सकते हैं, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही बार डेटा डाला जा सकता है। और एक CD RW यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जिसमें हम डेटा को इरेज करके नया डेटा उसमें वापस से डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास DVD। DVD भी दो प्रकार की होती हैं, DVD रोम यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और एक DVD RW यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क रीराइटेबल। ठीक उसी प्रकार जैसे CD और DVD होती हैं, CD RW और CD रोम होती है, उसी तरह से DVD रोम और DVD RW भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास देखने क्या है, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो भी हार्डवेयर से रिलेटेड है। सबसे पहले फुल फॉर्म रैम के बारे में आप लोगों को पता होगा। रैम एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने में लेता है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैंडमली कंप्यूटर एक्सेस करता है। इस मेमोरी पर जो डेटा होता है वो सिर्फ टेम्परेरी बेस पे होता है, यानी कंप्यूटर बंद होने के बाद इसका डेटा चला जाता है। DDR डबल डेटा रेट, ये एक रैम ही होती है जो रैम की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। DDR आजकल जो रैम इस्तेमाल हो रही है वो DDR3 और 4 इस्तेमाल की जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रोम रीड ओनली मेमोरी। एक चीज़ और, यहाँ पर जो रैम होती है वो नई टेक्नोलॉजी अगर आज की बात करें करंट की, तो ये इसका DDR रैम इस्तेमाल हो रही है। बाकी रैम और भी SRAM और DRAM SD-RAM वगैरह होती है। तो SRAM जो होती है वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा DRAM का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो SD-RAM होती है वो उसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और बाकी DDR तो डबल डेटा रेट, इसका इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है। इसने DDR ने SD-RAM को रिप्लेस किया, यानी SD-RAM की जगह पर DDR-RAM इस्तेमाल होती है। आजकल के कंप्यूटर में DDR3 और DDR4 यानी 3-4 या वर्जन है यहाँ पर, मतलब 3 और 4 मॉडल इसके। नेक्स्ट हमारे पास है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये भी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, बट ये जो मेमोरी होती है ये परमानेंट मेमोरी होती है। यानी जो रैम होती है ये हमारी सिर्फ टेम्परेरी मेमोरी होती है, और जो रोम होती है ये परमानेंट मेमोरी होती है। रैम को यहाँ पर वोलाटाइल भी कहा जाता है, वोलाटाइल मेमोरी, और जो रोम होती है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। तो रोम आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, इसका नाम ही है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसे आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, इस पर डेटा को नहीं डाल सकते। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर जब ऑन होता है तो कंप्यूटर की ऑन होने की जो सेटिंग होती है जिसे हम बायोस कहते हैं वो रोम मेमोरी में होती है। नेक्स्ट हमारे पास है FDD। ये अब हम सेकेंडरी मेमोरी में आ गए। FDD ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसका इस्तेमाल यूजर करता है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। FDD एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है। HDD ये हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। ये हमारी दोनों सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क ड्राइव आपको इसके बारे में आपको पता होगा। नेक्स्ट हमारे पास है CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। ये मॉनिटर की एक टेक्नोलॉजी है जो पुराने मॉनिटर आते थे जो टीवी टाइप में, आजकल भी नए तो नहीं आते हैं बट पुराने हो सकता है किसी के पास रखे हो, तो वो जो मॉनिटर थे उसमें CRT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, कैथोड रे ट्यूब, जिसका फुल फॉर्म है LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये भी एक नई CRT से नई टेक्नोलॉजी थी। और अभी जो करंट में चल रही है वो LED है, लाइट एमिटिंग डायोड। LED लाइट एमिटिंग डायोड जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो LED है, नई टेक्नोलॉजी जो LCD से महंगी होती है। LCD आपकी सस्ती आती है, LED आपकी महंगी आती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क। तो ऐसा करते हैं कि नेटवर्क, ये फुल फॉर्म हम इस वीडियो के नेक्स्ट, मतलब इस ट्यूटोरियल सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए। मिलते हैं आगे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपके अभी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, वहाँ से आप सीधे विजिट कर सकते हैं।